भक्त ने ठाकुर जी की तपस्या की, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले मांगो क्या चाहिए। उसने मांगा, बोले मैं जो मांगू सो मुझे मिल जाए, मैं जब जो चाहूं वो वस्तु मेरे सामने उपस्थित हो जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवान बोले ये वरदान नहीं देंगे भाई, तुम लोग बड़े खतरनाक हो, कुछ भी मांग सकते हो। भस्मासुर ने कहा मैं सिर पे हाथ रखूं तो भस्म हो जाए, उसने शंकर जी के सिर पे हाथ रखा सबसे पहले, ताकि ये भस्म हो जाए, पार्वती जी से मैं ब्याह कर लूं। तो ऐसे वरदान नहीं देते हम, तुम जो चाहो वो तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाए, तो ऐसा वरदान थोड़ी देंगे। भक्त बोला तो ठीक है फिर कोई बात नहीं, आप भी जाओ मैं भी जाता हूं, यही वरदान चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले देना तो पड़ेगा भाई, तूने तपस्या करी है, एक काम करते हैं, जो तू चाहेगा तुझे मिल जाएगा, पर तेरे पड़ोसी को दुगना मिलेगा, तेरे पड़ोसी को तुझसे ज्यादा मिलेगा, बता मंजूर। ठीक है मंजूर। भगवान क्योंकि जानते हैं ये सह नहीं पाएगा, ये कितना भी मांग ले, इससे दुगना जिसको मिला ये उसी से ही हमेशा पैज में बना रहेगा, ये सह ही नहीं पाएगा, ये मानव का स्वभाव है बंधु। ठाकुर जी ने वरदान दे दिया, जो मांगेगा सो मिलेगा। अब वो जो भी मांगता है पड़ोसी को दुगना मिलता है। मेरा घर बन जाए, उसका एक बना पड़ोसी के दो, मुझे गाड़ी मिल जाए, एक आई उसके दो। बेचारा 4 भी मांगता है तो पड़ोसी को 8 मिलता है। हे ठाकुर जी मेरा सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए, इसका एक हुआ, पड़ोसी के 2 हुए। और सुंदर मांगी तो उसकी तो परम सुंदर आई, सब चीज दुगनी। तो इस हद तक पहुंच गया कि जो भी करता हूं सब दुगना मिलता है, तो घाटे की वस्तु मांगूंगा तो मुझे घाटा 1 होगा, इसको दुगना होगा। चलो अब उल्टा करते हैं, ठाकुर जी मेरी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए, उसकी 1 हुई उसके 2 हो गई। मेरी पत्नी पधार जाए, इसकी तो 1 ही मरे, उसके दोनों मर जाएंगे। हे ठाकुर जी मेरी एक आंख फूट जाए, मैं तो 1 से ही अंधा होऊंगा, 1 से तो दिखेगा, उसके दोनों फूटेंगे। इसको कहते हैं मात्सर्य दोष। ये मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा। और एक बात बोलूं बंधुओं, आपका गंगा स्नान, आपकी तीर्थ यात्रा, आपका संत संग, आपका संत भोजन, ब्राह्मणों को दान, कथा सुनना, ये जितने भी पुण्य बताए गए हैं, इन सब पुण्यों का फल यही है कि आप मात्सर्य दोष से रहित हो जाओ। अगर मात्सर्य दोष हृदय से नहीं गया, आपके द्वारा की गई सब श्रम एव ही केवलम, सब श्रम है। बहुत बड़ी बात है, इसको समझ लीजिए बस। भक्ति में भी ये दोष आ जाता है बंधु। हम तो देखते हैं, अब किसी शहर में गए, वहां का एक व्यक्ति है वो हमसे थोड़ा प्रेमी है, हमने एयरपोर्ट से फोन कर दिया भैया हम आ रहे हैं, व्यवस्था रखना, तो उसने व्यवस्था कर ली। अब उसके यहाँ चले गए, उसके यहाँ हम रह रहे हैं। अब कोई और मिलने वहां आ जाए तो उस व्यक्ति को ये रहता है कि महाराज जी मेरे यहाँ आए, ये क्यों आ गया यहाँ पे, इसको ये प्रणाम क्यों कर रहा है, इसको महाराज जी। यह भी एक दोष है, भक्ति होने के बाद भी ये दोष नहीं जाता है तो समझो आपकी भक्ति व्यर्थ है। सब श्रेष्ठ हैं, सब गुणवान। मीराबाई के चरित्र में आता है कि किसी काले व्यक्ति को, जिसको सब देख के हंसते थे, मीराबाई उसको देख के रो जाती थी। वो कहता आप रो क्यों रही हो? बोले मैं ये इसलिए रो रही हूं, ठाकुर जी ने तुम पर कितनी बड़ी कृपा की। बोले क्यों? वो ठाकुर जी ने कितनी बड़ी कृपा दी कि अपना रंग तुमको दे दिया। हमको तो इसका भी अधिकारी नहीं समझा ठाकुर जी ने, तुमको इसका अधिकारी तो समझा कि अपना वर्ण तुमको दिया है। सो तो कैसी मीराबाई, उसमें भी गुण देख रही है। और ये केवल वैष्णवों का गुण नहीं, ठाकुर जी भी ऐसे ही है। कुब्जा का प्रसंग आता है भागवत में, 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी, जिसको देख करके कोई बात नहीं करता था, उसको ठाकुर जी भागवत में संबोधन करते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो। संसार के लोग धनवान व्यक्ति से मित्रता करते हैं, ठाकुर जी का मित्र कौन? सुदामा, जिसके घर में 3 दिन भोजन ही नहीं बन पाता है हफ्ते में। अरे जीवन में कुछ लाने भी है ना गुण, तो ठाकुर जी के गुण ही लिया हो। ठाकुर जी के गुण कितने सुंदर हैं, कितने पवित्र हैं, कितने शुद्ध हैं। भगवान मात्सर्य दोष से रहित है, ऐसा ही हमको भी होना चाहिए। तो मात्सर्य दोष से बचो। भागवत का अधिकारी कौन? मात्सर्य दोष से जो रहित है। और तीसरी बात, श्रीमद् भागवत का संबंध क्या है? भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होता है? बोलो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से संबंध हो जाएगा, और वो भी कैसा? कल्याणकारी, कल्याणकारी संबंध होगा। भागवत की कथा सुनने से और कोई लाभ नहीं है बंधु, एक ही लाभ है बस, और वो लाभ सबसे बड़ा लाभ है कि ठाकुर जी हमारे हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं। और भागवत का प्रयोजन क्या है? बोले तापत्रयोन्मूलनम। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, आज भी कहूं, कथा में नित्य आने वाला, नित्य कथा को जीवन बनाने वाले व्यक्ति के जीवन में फिर ताप अनुभव नहीं होते। श्री कुंभन दास जी, नाम सुना आपने? वैष्णवों ने सुना होगा, जो नए हैं उन्होंने नहीं सुना होगा। अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कुंभन दास। क्या नाम था? कुंभन दास। तो श्री कुंभन दास जी, उनके पास ज्यादा धन नहीं था। कैसे थे? तिलक भी लगाते थे ना,
तो एक कठौते में जल भर के और उसमें अपनी परछाई देख करके तिलक लगाते। मतलब शीशा भी नहीं था उनके घर में, इतने दीनहीन थे। एक बार अपनी भतीजी से बोले, अरे सुन जल्दी तने कठौता लेके आ, मुंह को तिलक लगाना है। तो भतीजी बोली, आरसी तो पड्डा पीगो। क्यों, जल है ना, वो तो बछड़ा पी गयो। तो फिर दूसरा जल भर के लाए। इतने दीनहीन थे। एक बार लेकिन ठाकुर जी उनकी गोद में खेलते थे। एक बार ठाकुर जी उनकी गोद में बैठे थे और बैठ करके कुंभनदास जी के साथ में लीला कर रहे थे। इतने में ठाकुर जी ने कृपा की, बोले कि कुंभना के पास में ज्यादा पैसा ना आए, कोई राजा के हृदय में मैं ऐसी भावना प्रकट करूं कि वो राजा दान करवे के काजे ब्रज में आवे और कुंभनदास को खूब सारी संपत्ति दे जावे। ठाकुर जी ने ऐसा मन बनाया। और एक दिन एक राजा भ्रमण करता हुआ गोवर्धन गया, उसके हृदय में ठाकुर जी ने प्रेरणा प्रकट की। संतों को दान देता देता जैसे कुंभनदास जी की कुटिया में गया, राजा के आते ही ठाकुर जी जो गोद में बैठे थे ना, ठाकुर जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। राजा ने आकर के प्रणाम किया, पर कुंभनदास जी ढूंढ रहे थे, अरे कहां चले गए मेरे जय जय, कहां चले गए, अरे मेरो लाला कहां चलोगे। उठा उठा करके वस्त्रों को ढूंढे, मेरो लाला कहां चलोगे। सोने चांदी हीरे जवाहरात सब सामने रख दिए। बोले भगवान मैं दान करने आया हूं, ये सब ले लो। कुंभनदास जी बोले, तो दान की पड़ रही है, ए मेरे हृदय को सबसे बड़ा रत्न तो मुंह को छोड़ के चलोगे, इन सबन लेके आयो है, जरूर इन सबन के मारे ही वो चलोगे, ले जा, या कुछ ना चाहिए, कोई और को दे दियो। राजा ने खूब प्रार्थना की। घर के सदस्य कहने लगे, कुंभनदास जी ले लो, हमारे घर में बहुत तंगी चलती है, अरे घर सब ठीक रहेगा, भोजन पानी बढ़िया चलेंगे, ले लो रत्नों को। कुंभनदास जी बोले, यदि ये रत्न घर आएंगे तो मैं घर छोड़ के चलो जाऊंगा, ले जाओ इनको यहां से, मुझे नहीं चाहिए। और रोने लगे, मेरे ठाकुर जी कहां चले गए। राजा जैसे ही रत्न समेट कर वापस गया, सोई ठाकुर जी फिर से उनकी गोद में आ गए और गोद में आके बोले, कुंभना तेने वाके द्वारा दी गई सब सामग्री ठुकरा क्यों दई। अरे तो पता हुआ राजा को मैंने ही चेतायो, वाके हृदय में मैंने ही भावना प्रकट करी कि तो को आके खूब सारो धन दे जाए, और तेने वाको ठुकरा दियो क्यों। कुंभनदास जी कितनी सुंदर बात कहते हैं, लाल जी यदि मैं वो सारे रत्न ले लेता तो आपको लगता अब कुंभनदास सुखी हो गया और आप दोबारा मंदिर में चले जाते, मेरे पास लौट के नहीं आते। मैंने रत्न नहीं लिए तो आपको चिंता हुई, तो आप लौट के दोबारा मेरी गोदी में आ गए पूछने कि तूने रत्न क्यों नहीं लिए। अगर आप प्रसन्न होकर चले जाते भगवान, तो दोबारा गोदी में आपको बैठाने का ये सुख मुझे नहीं मिलता। मेरे लिए कोई रत्न नहीं, आप सबसे बड़े रत्न हो ठाकुर जी, बस आप मेरे रहो। ऐसी स्थिति। कुंभनदास जी जब हल चलाते थे ना अपने खेत में, ठाकुर जी बीज डालते थे पीछे से, कुंभनदास जी के संग खेती करवाते। एक दिन मंदिर के घंटे घड़ियाल बजने लगे तो कुंभनदास जी जल्दी से हाथ पांव धो के मंदिर भागने लगे। ठाकुर जी बोले, अरे कुंभना कहां जा रहा है। कुंभनदास जी बोले, मंदिर जा रहा हूं दर्शन करवे। ठाकुर जी बोले, कितनो पागल है बाबड़े, मैं स्वयं तेरे संग खड़ा हूं, तेरे संग खेती करवा रहा हूं, फिर भी मंदिर क्यों जा रहा है। कुंभनदास जी बोले, ठाकुर जी आप बड़े चतुर हो, आपको मैंने नहीं बुलाया कि आप खेती करने आओ, आप अपने मन से आए हो, अपने मन से आए हो, मेरे संग यहां लीला कर रहे हो, परंतु कल आपका मन नहीं हुआ तो आप नहीं आओगे, पर मंदिर में तो आप निरंतर मिलोगे। यहां आओगे नहीं आओगे ये तो आपके भाव के ऊपर है, पर मंदिर में तो आप सदा रहते हो, वहां से आप कहीं नहीं जाते, वहां आपको आचार्यों ने बैठा रखा है, इसलिए मैं आप मेरे पास आ गए इस लोभ में मंदिर दर्शन नहीं छोड़ सकता। बंधुओं ये शुद्ध भाव, ये शुद्ध विचार, ये ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है। आप कितना नाम जप कर रहे हो, कितने ज्यादा भजन कर रहे हो, कितनी परिक्रमा लगा रहे हो, लेकिन मन में ऐसे विचार शुद्ध नहीं है, ठाकुर जी को प्रिय नहीं। ये